हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यूनिट के एक और वन शॉट के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की। हमने आपको पहली यूनिट दे दी, 8वीं यूनिट दे दी और ये 6th यूनिट जो छठी यूनिट है उसका वन शॉट है भाई। इसमें सबसे पहला टॉपिक है भाई सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो भैया आप लोगों ने छोटे क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा, अभिकेंद्र बल पढ़ा होगा कि भैया वृत्ताकार पथ पे कोई चीज घूमती थी, चाहे वो सर्कस में मौत के कुएं में बाइक घूम रही हो, चाहे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही हो, चाहे पंखा चल रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहा करते थे। तो भैया सेंट्रीफ्यूगेशन भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेबोरेटरी टेक्निक है। जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें अलग करेंगे हम घुमा घुमा के मेरे भाई, ठीक है। तो ये जिसमें किसी मिक्सचर के पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से उनकी साइज, शेप और डेंसिटी के डिफरेंस के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। यानी कौन कितना बड़ा है, कौन कितना भारी है, किसकी लंबाई ज्यादा है, किसकी कम है, उन सबको घुमाएंगे और जब घुमाएंगे तो वो अलग होना शुरू हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करने पर ब्लड में प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल WBC हैं, RBC हैं, इन सारी लेयर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो वही प्रिंसिपल होगा भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होता है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भाई, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, वृत्तीय गति, ये सब पढ़ा होगा भाई। जब सैंपल को एक रोटर यानी घुमाने वाले में हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल्स को रोटेशन के सेंटर से बाहर की तरफ पुश करता है भाई। क्योंकि जो अभिकेंद्र बल होता था हमेशा केंद्र से ऑपरेट होता था, केंद्र की तरफ काम करता था। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो धक्का देगा। जब धक्का देगा तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो भारी पार्टिकल होंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे भैया। जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। सीधी सी बात है, मूव करते हैं और पैलेट बना लेंगे। जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेंगे और सुपरनेटेंट बना लेंगे भाई। तो इस तरीके से दो पार्टिकल्स में अलग हो जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स नीचे हो जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स ऊपर हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेशन मेनली पार्टिकल के साइज, डेंसिटी, शेप और मीडियम की विस्कोसिटी, यानी जो माध्यम आप लेके बैठे हो, विस्कोसिटी मतलब उसकी श्यानता क्या है, वो कितना गाढ़ा है, तो उस गाढ़ेपन पे डिपेंड करता है कि मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। टाइप्स की बात करें भैया तो टाइप्स में नंबर 1 लो स्पीड सेंट्रीफ्यूग होता है। लो स्पीड से पता ही चल रहा होगा आपको कि भैया हल्के हल्के घुमाया जाएगा। यह रिलेटिवली लो स्पीड पर ऑपरेट करता है, यानी धीमे धीमे करके यह ऑपरेट करेगा। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोशिका हो, चाहे वो ब्लड सेल्स हो, चाहे वो टिश्यू डेब्रीज हो, के सेपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ब्लड सेल्स को प्लाज्मा से अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? लो स्पीड सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग क्या करेगा? सीधी सी बात है, उसकी तुलना में ये थोड़ा तेज घुमाया जाएगा भाई, ठीक। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलर सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो सेल ऑर्गन हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन सबके सेपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। तीसरा होता है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग। रेफ्रिजरेटेड मतलब क्या? ठंडे से कुछ कनेक्टेड है भाई। तो इस सेंट्रीफ्यूग में सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ टेम्परेचर को कम रखा जाता है, लो मेंटेन किया जाएगा, जिससे जो एंजाइम है, प्रोटीन है, या कोई भी हीट सेंसिटिव, जिन लोगों को भैया गर्मी से दिक्कत है, टेम्परेचर से दिक्कत है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सैंपल भी प्रोटेक्ट रहे और चीजों को हम अलग भी कर पाए भाई, ठीक है। ऐसे ही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग होता है। ये भैया अल्ट्रा का मतलब कुछ स्पेशल होगा, तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर ऑपरेट करता है और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को सेपरेट कर सकता है भाई, ठीक। चाहे वो वायरस हो, चाहे वो राइबोसोम हो, DNA हो, RNA हो, स्मॉल सेल, छोटे छोटे ऑर्गन्स हो, इन सारी चीजों को मेरे भाई ये सेपरेट कर सकता है। और इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और दूसरा होता है एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। प्रिपरेटिव वाला क्या होता है भाई? तो प्रिपरेटिव वाला क्या करेगा? बायोलॉजिकल पार्टिकल्स को सेपरेट और कलेक्ट करने के लिए हम लोग प्रिपरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। और एनालिटिकल क्या करेगा? एनालाइज करेगा। किसे एनालाइज करेगा भाई? तो उसका सेडिमेंटेशन क्या है, उसका मास क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उन सबको एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है भैया सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होता रहता है, इसे आपको पढ़ना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
क्रोमेटोग्राफी। देखो जो क्रोमेटोग्राफी है वो अकेला लॉन्ग में नहीं आएगा, इससे शॉर्ट में बन जाता है। जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? तो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला बनता है उसमें भी ये काम में आ सकता है। भाई क्या होता है क्रोमेटोग्राफी? तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है, इससे भी हम लोग अलग ही करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? घुमा घुमा के अलग कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक। इसमें क्या करेंगे? तो इसमें यूज मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट, आइडेंटिफाई, समटाइम्स क्वांटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे प्लांट पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल हो गया भाई, ठीक है, ये जितने भी चीजें इन सबको सेपरेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे अलग करेंगे? तो देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, 2 लेयर होती हैं। एक लेयर होती है रुकी हुई, एक लेयर होती है चलती हुई। इसे ऐसे समझते हैं, मान लिया कोई स्टेशन है, उस स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म है वो रुका हुआ है और ट्रेन चल रही है। अब आपको क्या करना है, लोगों, आपके पास 100 आदमी है, उन्हें अलग करना है। आपने उन 100 आदमी को ऊपर से फेंका, जब फेंका तो कुछ प्लेटफॉर्म पे गिरे तो वो रुक गए और वो चलेंगे भी तो बहुत धीमे धीमे चलेंगे, उनकी स्पीड कम होगी। और जो चलती हुई ट्रेन पे गिरे वो रुके नहीं, वो मोबाइल फेज कहलाएगी। रुकी हुई फेज स्टेशनरी फेज कहलाएगी, रुकी हुई है। चलती हुई मोबाइल फेज कहलाएगी। और दोनों भैया अलग अलग हो गए, जो यहां गिरे उनकी स्पीड कम हो गई, रुक गए, जो यहां गिरे उनकी स्पीड बढ़ गई और वो ट्रेन के संग में चले गए मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स स्टेशनरी यानी रुकी हुई प्लेटफॉर्म वाली फेज और मोबाइल यानी चलती हुई फेज के साथ डिफरेंट डिग्री से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। इसलिए उनकी मूवमेंट की स्पीड भी अलग अलग हो जाएगी और कंपोनेंट्स अलग अलग यानी सेपरेट हो जाएंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने आपको बताया प्लेटफॉर्म वाला। 2 फेज होंगी, एक स्टेशनरी होगी जो फिक्स होगी यानी रुकी रहेगी, वो पेपर पे, वो हम लोग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मोबाइल फेस होगी जो चलेगी भाई, ठीक, तो जो मूव करती रहेगी और सैंपल को अपने साथ लेके जाएगी। जैसे वो सॉल्वेंट हो सकता है जो बहे, ठीक है, कोई गैस हो सकती है जो तेजी से भैया मूव कर सके। तो इस तरीके से 2 फेज होती हैं। जो कंपोनेंट अभी हमने आपको बताया स्टेशनरी फेज से गिरेंगे, रुके हुए प्लेटफॉर्म पे गिरेंगे, वो स्लोली मूव करेंगे। जो कंपोनेंट मोबाइल फेस पे चलती हुई ट्रेन पे गिरेंगे मान लिया, ठीक, वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। तो ये इनका प्रिंसिपल और इस तरीके से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी के प्रकार कई हैं। पहला पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर स्टेशनरी फेस की तरह काम करेगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट समझते हो, विलायक, जिसमें कोई चीज घोली जा सके उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट मोबाइल फेज में होगा। इसका यूज एमिनो एसिड है जिनसे प्रोटीन बनता है, चीनी है, मतलब शर्कराएं हैं, प्लांट पिगमेंट्स, क्लोरोफिल वगैरह, इन सबको अलग करने में होता है। साधारण टेक्निक होती है, सस्ती होती है, आराम से इसे किया जा सकता है। दूसरी होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, पतली सी लेयर का इस्तेमाल करेंगे। वो कांच की हो सकती है, प्लास्टिक की प्लेट हो सकती है, सिलिका जेल हो सकता है, इन सबकी पतली लेयर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेशनरी फेज इसमें क्या होगी, सिलिका जेल। मोबाइल फेज इसमें भी कोई सॉल्वेंट यूज करेंगे जो बह सके, जिसमें कोई चीज घोली जा सके, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। इसका यूज भी एमिनो एसिड, लिपिड, ड्रग, जो दवाइयां वगैरह हैं, पिगमेंट्स, इन सबको अलग करने में होता है। तीसरी होती गैस क्रोमेटोग्राफी। नाम से ही पता चल रहा भाई, तो इसमें सॉल्वेंट की जगह पर जो गैस होगी वो मोबाइल फेज में होगी और स्टेशनरी फेज में कोई कॉलम होगा जिसके अंदर स्टेशनरी मटेरियल भरा हुआ होगा। तो इस तरीके की चीजें इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये वोलाटाइल सब्सटेंसेस यानी जो बाष्प बन के उड़ सकते हैं, उन्हें अलग करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये वाला तो अलग से 2 नंबर शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस वाला भी इंपॉर्टेंट है। गैस क्रोमेटोग्राफी, और ऐसे ही लिख के आ सकता है HPLC क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से बोलते हैं। इसमें लिक्विड मोबाइल फेस को हाई प्रेशर के साथ एक कॉलम में पास कर दिया जाता है। लिक्विड यानी होगा एक कॉलम होगा, उसके अंदर हाई प्रेशर के साथ पास कर देंगे। ये हाईली सेंसिटिव और एक्यूरेट टेक्निक होती है। प्रोटीन, पेप्टाइड, ड्रग, इन सभी चीजों को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये भी खूब पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाम ही है उसका आयन। आयन मतलब क्या है, किसी के ऊपर प्लस होगा या किसी के ऊपर माइनस होगा तो उसे आयन कहते हैं। तो ये जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस माइनस वाले मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें अलग करने के काम में आती है। स्टेशनरी फेज पर चार्ज ग्रुप होते हैं, ठीक, जो रुकी हुई फेज है उस पर चार्ज ग्रुप होंगे जो सैंपल के अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेंगे। मान लिया हमें प्लस वालों को अलग करना है, तो यहां सब माइनस वाले बैठा दिए और माइनस वाले प्लस वालों को खींचेंगे, आओ आओ आओ, और सबको खींच लेंगे और वो अलग हो जाएंगे भाई, ठीक है। प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड, इन सबको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल
करते हैं भाई, ठीक। उसके अलावा जेल फिल्ट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें मॉलिक्यूल को साइज के आधार पर सेपरेट करते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो पोर्स, जो छिद्र होंगे, छेद होंगे, उनके अंदर नहीं जा पाएंगे और जल्दी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे होंगे वो छेद के अंदर चले जाएंगे और धीरे धीरे बाद में बाहर निकलेंगे। प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन में मॉलिक्यूलर वेट को निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। इस यूनिट के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। पढ़ने को आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहो। जो लोग यूट्यूब पे ये वन शॉट देख रहे हो, तो भैया आपके लिए, क्योंकि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो एसएससी वगैरह की किसी के लिए भी, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे इतना बहुत है। आपका पेपर पूरा होगा इन वन शॉट्स को देखने के बाद, मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक। तो आपको करना क्या है, इन वन शॉट्स में दो चीजें, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी। ये शॉर्ट के दो नंबर भी बना। शॉर्ट में पूछ सकता सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, तो आप बताना भाई, ठीक है। तो शॉर्ट में भी ये पेपर में आ सकता है भाई, ठीक है। और जो लोग कोर्स लेके बैठे हुए हो, तो भैया अभी आपको कोर्स में हम बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे, और पेपर सॉल्व करवाते समय आपको जो जो चीज़ें दिखेंगी कि भैया ये वाला क्वेश्चन सर ने नहीं करा है, वो वीडियो बना के हम अलग से ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। एक एक करके लपेट रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में आप देखो 3 वन शॉट हो गए हैं। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जूलॉजी खत्म हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से केमिस्ट्री भी लगभग हम लोगों ने करा ली है, बस 2 वन शॉट बचे हुए हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आने वाले 16 सितंबर तक पूरी कोशिश है सब कुछ लपेटने की। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यूट्यूब पर देख रहे हो। और ये नोट्स अगर आपने कोर्स में इनरोल नहीं कर रखा है तो भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फ्री में अपना चैनल है BDKDN BSc, वहां पे PDF डला देंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।